नमस्कार दोस्तों और सभी आदिवासी भाइयों को जय जोहार। आपके सामने हाजिर हूँ एक और आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर एक नई वीडियो के साथ। आज हम फिर से बात करेंगे गोंड जनजाति के ऊपर। गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी और प्राचीन आदिवासी समुदाय में से एक, जिसका इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, जो प्राकृतिक धर्म, कला और मौखिक साहित्य से गहराई से जुड़ी हुई है। इनके रीति रिवाज और परंपराएं उनके आसपास के जंगल और प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ उनके गहरे संबंध से भी प्रभावित है। मुख्यतः यह जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह लगभग पूरे भारत में भी पाई जाती है। आज हम गोंड जनजातियों की परंपराएं और रीति रिवाज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले गोंड जनजाति के ऊपर मेरी 3 वीडियो है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको इस जनजाति के बारे में और गहराई से पता चले, जिसमें इस वीडियो में मैंने उनके एंशिएंट टाइम को अच्छी तरह से बताया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके धार्मिक आस्था और प्रथा के बारे में। गोंड लोग यूं तो प्रकृतिवादी होते हैं और ये प्रकृति में विश्वास करते हैं, जहां इनका मानना है कि पेड़, पत्थर, जानवर, नदियां जैसी जीवित और निर्जीव वस्तुओं में आत्मा होती है। ये कई देवी देवताओं और आत्माओं की पूजा करते हैं। इनका सर्वोच्च देवता बड़ा देव या बूढ़ा देव है, जिसे ये जंगल का रक्षक मानते हैं। इनके धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने में आज भी अनुकूल हैं। अब आगे जान लेते हैं इनके त्योहार और अनुष्ठानों के बारे में। गोंड जनजाति कई त्योहार मनाते हैं जो उनके कृषि चक्र और मौसम चक्र पर आधारित होते हैं। केसलपुर जतारा एक प्रमुख गोंड त्योहार है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ अनुष्ठान किया जाता है। पोला और दिवाली यह भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें ये पशुओं के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। उनके जीवन के प्रमुख अवसरों जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु के दौरान किए जाने वाले अनेक प्रकार के अनुष्ठान हैं, जो प्रकृति और जीवन मृत्यु के बारे में उनके विश्वास को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। दोस्तों, गोंड जनजाति अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी कला के बारे में भी विश्व प्रसिद्ध है। गोंड कला विश्व प्रसिद्ध है, जो जटिल डिजाइनों, जीवंत रंगों और जानवरों की प्रकृति, लोक कथाओं और धार्मिक चित्रों के माध्यम से कहानी कहने की परंपरा को प्रदर्शित करती है। पहले यह कला घरों की दीवारों पर बनाई जाती थी, लेकिन अब यह कैनवास, कागज और कपड़े पर भी बनाई जाने लगी है, जो इनकी मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं को चित्रित करती है। इनकी पेंटिंग्स में रोजमर्रा के जीवन, त्योहार और देवताओं की कहानी को दर्शाया जाता है। गोंड जनजाति अपने संगीत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य गोंड परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, विशेष रूप से त्योहारों में, विवाहों में और फसल के कटाई के समय, बुवाई के समय। कर्मा नृत्य जो फसल के मौसम के दौरान किया जाता है, और साथ ही डांडरी नृत्य जो कि डांडिया से मिलता जुलता है, जो विवाह के समारोह के दौरान होता है। लोकप्रिय संस्कृति और अभिव्यक्ति को यह प्रदर्शित करता है। इनके जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं, उनमें मांदर, ढोल, टमकी, बांसुरी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति में एक मौखिक साहित्य का भंडार है। गोंड जनजाति की एक प्रसिद्ध मौखिक कहानी कहने की परंपरा है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएं, किंवदंतियां और इतिहास को सुनाया जाता है, जैसे दादी नानी की कहानी। ठंडी के समय अक्सर ये लोग घर में आग जलाकर बैठ जाते हैं और उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो है मौखिक कहानियां सुनाता है, जिसमें प्रकृति, जीव और कई राजाओं, जो कि स्पेशली गोंड राजा होते हैं, उनकी कहानियां होती हैं। ये कहानियां ज्यादातर सृजन की कहानियां, उन लोगों की उत्पत्ति और पौराणिक नायिका और नायिकाओं की कथा से जुड़ी होती हैं। इसकी सामाजिक संरचना और प्रथाओं के बारे में अगर बात करें तो गोंड समुदाय पितृ
सत्तात्मक जनजाति है जिसमें वंश और कुल की पहचान पिता से होती है। गौड़ जनजाति विवाह के लिए अपने गोत्र, अपने कुल और अपने देवताओं से बाहर शादी करने में विशेष जोर देता है। इसको समझने के लिए आपको मेरा इस वीडियो को देखना जरूरी है। इसको देख लेंगे तो इनकी विवाह पद्धति को आप भली भांति समझ सकते हैं। इनकी गौड़ जनजाति के गांव में एक पंचायती व्यवस्था भी पाई जाती है। ये पंचायती व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की होती है जैसे मीणा जनजाति या अन्य जनजातियों में पाई जाती है। इनकी जीविका के अगर बारे में बात करें तो गौड़ लोग जो होते हैं वो कृषि, शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। इनकी जो प्रमुख आय का स्रोत है वह कृषि है। इनका प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। इनके टिकाऊ खेती के तरीके अपने आप में एक बहुत बड़े उदाहरण है। साथ ही ये बहुत ज्यादा झूम खेती भी करते हैं। ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही सदुपयोग करते हैं और इसी से ये अपना भोजन और औषधि प्राप्त करते हैं। गौड़ जनजाति के अगर परिधान यानी कि ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये लोग ज्यादातर बहुत ही सरल और ढीले ढाले कपड़े पसंद करते हैं। पुरुष आमतौर में धोती पहनते हैं और कंधे में एक कपड़ा लेते हैं गमछे की तरह, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं और मोती और चांदी के आभूषण इनको बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा बीहड़ और जंगली इलाका है। आमतौर में गौड़ इस समय बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और अच्छे विशिष्ट पदों पर भी हैं। ज्यादातर ऐसे गौड़ परिवार जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में आकर रहने लगे हैं या बस गए हैं वह पूर्णतः अपने मूल संस्कृति से भिन्न हो चुके हैं। वह पूरी तरह से मॉडर्न संस्कृति और मॉडर्न तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को कैरी करते हैं। आज के डेट में गौड़ जनजाति हर प्रकार के विशिष्ट पदों पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये थी गौड़ जनजाति के परंपराओं और संस्कृति के ऊपर एक जानकारी। आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।